Good morning, student of class 8th. In this previous lecture, I have discussed about the why do we need a parliament. In this previous lecture, I have discussed about the parliamentary system. Today, I have discussed to select the national government. What is the select of national government? The Parliament of India consists of the President, Rajya Sabha and Lok Sabha. देखो आपको पता है कि जो भारत की जो गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट की हम बात करें, वो तीन पार्ट में डिवाइड है। आपको पता है कि नेशनल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे फेडरेशन सिस्टम है, एक होती है नेशनल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, दोनों साथ मिलकर काम करती है। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है कंसिस्ट विद द प्रेसिडेंट, पहला होता है इसमें जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है लोकसभा। अब आपको पता है कि लोकसभा एक डायरेक्टेड इलेक्शन है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन से यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन से हम लीडर को क्या करते हैं, चुनते हैं। और राज्यसभा एक इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही हम लीडर को क्या करते हैं, चुनते हैं। और जो हमारा प्रेसिडेंट है वो भी एक प्रकार से आपको पता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। डायरेक्टली प्रेसिडेंट को जनता नहीं चुनती है। यहाँ पे जनता सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में जो भी मेंबर्स रहते हैं, लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं उनको चुना जाता है। After the Lok Sabha election, a list is prepared showing how many MPs belong to the each political party. जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं, लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, लिस्ट बनाई जाती है, उसमें शो किया जाता है कि कितने एमपी हमारे पास बिलोंग करते हैं, कहां से, पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है। और देन आफ्टर मेजॉरिटी को निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए बीजेपी है एक पार्टी है कांग्रेस, ठीक है। अब मान लीजिए कि बीजेपी की 200 एमपी इलेक्ट हो गया है और कांग्रेस की भी 200 एमपी इलेक्ट हो गया है। अब आपको पता है दोनों के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो अब इसमें अलायंस भी हो सकता है। जैसे इसके 73 अलायंस हो गए, तो कितने हुए टोटल, 273। तो 273 के बाद ये क्या होगी, मेजॉरिटी में आ गई। देन आफ्टर ये क्या बना सकती है, गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकती है। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू परफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे मस्ट हैव ए मेजॉरिटी टू इलेक्ट एमपी, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्म में गवर्नमेंट को देखा जाता है किसकी यहाँ पे सरकार बननी है, जिसकी मेजॉरिटी होगी उसकी सरकार बनेगी। देखो एलएस में 500 सीट होती है, आपको पता है 500 में से 273 सीट्स पर गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो आपको पता है कि जो हम 2019 के इलेक्शन हुए थे एलएस पे, तो उसमें आप देखें गवर्नमेंट ऑफ जैसे आप बीजेपी की देखें तो उसकी 350 सीट्स आई थी, सिर्फ सिंगल बीजेपी 300 सीट्स आई थी। और एनडीए को देखें तो उसकी आई थी 350। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। देखो एक होता है टू पार्टी सिस्टम, एक होता है थ्री पार्टी, एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम जो ऐसी पार्टी जो नेशनल लेवल पे फ्रंट पे खेले, जैसे एक होती है एनडीए, एक होती है यूपीए, ठीक है। जो एनडीए और यूपीए, एनडीए जो पार्टी होती है वो फ्रंट पे खेलती है अलायंस से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें और भी पार्टी क्या रहती है, ऐड रहती है बीजेपी के साथ। किसके साथ, बीजेपी के साथ। और यहाँ पे कांग्रेस के साथ भी और पार्टी ऐड रहती है। एक टू पार्टी सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो जो हमारी बीजेपी है उसकी कितनी सीटें थी, उसकी 300 सीट थी, मतलब कि लोकसभा में अलग से अकेली गवर्नमेंट वो एस्टैब्लिश कर सकती थी। अब इसके बाद देखते हैं सिंस देयर आर 553 सीट्स इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या कहलाते हैं बेटा, एंग्लो इंडियन मतलब कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है खुद अपने उस पर, मतलब ये 243 जो है इनसे अलग होते हैं, इन्हें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता। राज्यसभा में 12 एंग्लो इंडियन रहते हैं। 12 एंग्लो इंडियन मतलब ये नॉमिनेटेड रहते हैं, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर वो नॉमिनेटेड एमपी है, ठीक है। उन्हें राज्यसभा में अपने प्रोफेशन के दम पे भेजा गया है। इसके बाद क्या है, मेंबर इन द लोकसभा टू हैव ए मेजॉरिटी और पार्टी शुड हैव एट लीस्ट द हाफ ऑफ सीट्स, मतलब 272 सीट्स आप जब लाते हैं, कहां की बात चल रही है, लोकसभा की बात चल रही है, तो आप क्या बना सकते हैं, एक गवर्नमेंट बना सकते हैं, एक सरकार का गठन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे इसके आगे जो भी लोकसभा के बारे में दिया गया है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू।